गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर। आज मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें मैं आपके साथ बात करूंगा ऐसी ड्यू डेट्स जो अगस्त महीने में फॉल कर रही हैं और जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी इंपोज ना हो सके, कोई भी आपकी कंप्लाइंस मिस ना हो और आपको कोई लेट फीस ना पे करनी पड़े। और यहाँ तक कि इस वीडियो में मैं आपको इनकम टैक्स, जीएसटी और उसके अलावा जो हमारी कंप्लाइंसेस हैं उन सभी ड्यू डेट्स के बारे में बताऊंगा। तो ये जानने के लिए कि आखिर कौन कौन सी ड्यू डेट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो जिसमें मैं आपके साथ बात करने वाला हूं इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स की। सो आप लोगों की इजीनेस के लिए मैंने यहाँ पर एक शीट क्रिएट की है जिसमें मैंने कंप्लाइंसेस, उनकी ओरिजिनल ड्यू डेट और कोई एक्सटेंडेड ड्यू डेट अगर एप्लीकेबल है और हम किस मंथ की वो कंप्लाइंस पूरी कर रहे हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सो ये है वो शीट जिसमें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि आखिर कौन कौन सी ड्यू डेट्स हैं जिसका हमें ध्यान रखना है अगस्त महीने में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टीडीएस से रिलेटेड, जो कि हमारे इनकम टैक्स कैटेगरी में फॉल करती है। आप देख सकते हैं सबसे पहले जो हमारे सामने कंप्लाइंस है वो है डिपॉजिटिंग ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो जुलाई महीने का टीडीएस एंड टीसीएस आपको 7 अगस्त तक जमा कराना है। इसके बाद जो हमारे पास ड्यू डेट है वो है फर्निशिंग ऑफ अ सर्टिफिकेट ऑफ अ टीडीएस एंड टीसीएस। तो अभी 31 जुलाई 2020 को जो आपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 की क्वार्टर 4 की टीडीएस की रिटर्न फाइल करी है, अब आपको उसके फॉर्म 16 और 16A इशू करने हैं। तो अगर आपको अपने फॉर्म 16 और 16A इशू करने हैं तो आपको 15 अगस्त 2020 से पहले पहले वो फॉर्म इशू करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि अगर आप फॉर्म 16 इशू करना चाहते हैं तो 15 अगस्त से पहले पहले आप उन फॉर्म 16 को इशू कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास ड्यू डेट है वो है 194IA, 194IB और 194M। इनके जो टैक्स की पेमेंट्स हैं वो आपको करनी है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो अगर आपने कोई टीडीएस काटा है अंडर सेक्शन 194IA, 194IB और 194M में, तो उसकी जो पेमेंट है आपको करनी है 31 अगस्त 2020 तक फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। सो यहाँ पर मैं फिर से बता देना चाहता हूँ 194IA, 194IB और 194M, इन 3 सेक्शंस में अगर आपने कोई टीडीएस काटा है तो 30 अगस्त 2020 तक आप उसकी पेमेंट करेंगे और ये जो पेमेंट आप करेंगे ये रहेगी जुलाई 2020 के लिए। इसके बाद जो हमारे पास कंप्लायंस है वो भी 7 अगस्त 2020 के लिए है, लेकिन ये उन एसएससीज के ऊपर है जिनके ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल होती है। तो अगर आपके ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी होती है और आपने जुलाई का अभी तक टैक्स पे नहीं किया है तो 7 अगस्त 2020 आपके लिए ड्यू डेट है। 7 अगस्त 2020 तक आपको जुलाई महीने की इक्वलाइजेशन लेवी पे करनी है। इसके बाद आती है हमारी जीएसटीआर 7। तो जिन टैक्स पेयर्स के ऊपर जीएसटीआर 7 एप्लीकेबल है वो सभी लोग अपनी मार्च से लेके जुलाई मंथ तक की रिटर्न 31 अगस्त तक फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो उनके लिए ड्यू डेट रखी गई है वो 31 अगस्त रखी गई है। 31 अगस्त तक वो सभी लोग मार्च से लेके जुलाई महीने तक की अपनी जीएसटीआर 7 फाइल करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता है जीएसटीआर 7 किसके ऊपर एप्लीकेबल है तो मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, जीएसटीआर 7 एक ऐसी रिटर्न है जो एप्लीकेबल होती है अगर आप लायबल हैं टीडीएस काटने के लिए अंडर जीएसटी। जैसे कि मैं कह सकता हूं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं टीडीएस काटने के लिए अंडर जीएसटी, तो वो लोग अपनी जीएसटीआर 7 भरेंगे और जो यहाँ पर जीएसटीआर 7 को भरने की ड्यू डेट रखी गई है वो 31 अगस्त 2020 रखी गई है फॉर द मंथ ऑफ मार्च टू जुलाई 2020। सो आप यहाँ देख सकते हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई की जो आपको रिटर्न फाइल करनी है वो 31 अगस्त 2020 तक आप फाइल करेंगे। इसी के साथ साथ जीएसटीआर 8 की भी ड्यू डेट सेम है। तो यहाँ पर वो सभी टैक्स पेयर जो जीएसटीआर 8 के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जीएसटीआर 8 मतलब वो सभी पर्सन जो टीसीएस काटने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो लोग अपनी जीएसटीआर 8 फाइल करेंगे फॉर द मंथ ऑफ मार्च टू जुलाई 2020 बाय द एंड ऑफ अगस्त 2020। तो यहाँ पर 31 अगस्त डेट है। मार्च से लेके जुलाई महीने तक की उन सभी लोगों के लिए जो अपनी जीएसटीआर 8 भरने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं जीएसटीआर 1 की। तो वो सभी टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है और वो अपनी मंथली जीएसटीआर फाइल करते हैं, तो जुलाई 2020 की जो जीएसटीआर 1 है वो उन्हें फाइल करनी है बाय द एंड ऑफ 11th ऑफ अगस्त 2020। मतलब 11 अगस्त 2020 तक वो अपनी जुलाई महीने की रिटर्न फाइल करेंगे। कौन से लोग? वो सभी लोग जो जीएसटीआर 1 भरना चाहते हैं और उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर का है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है,
ये वो लोग हैं जिनका मंथली जीएसटीआर 1 जाता है। तो जिनका क्वार्टरली जीएसटीआर 1 है उनके लिए ड्यू डेट अलग रखी गई है, उसकी बात मैं इसी वीडियो में आपसे आगे करूंगा। इसके बाद आती है हमारी जीएसटीआर 6 जो कि बात करती है आईएसडी के बारे में, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में। तो अगर कोई पर्सन जो कि आईएसडी में कवर है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है और वो अपनी रिटर्न फाइल करना चाहता है जो कि जीएसटीआर 6 है, तो वो अपनी रिटर्न 31 अगस्त तक फाइल कर सकता है 40 मंथ ऑफ से लेके जुलाई तक की। यहां पर आप देख सकते हैं ये इनकी ओरिजिनल ड्यू डेट्स थी। मार्च की 13 अप्रैल थी, अप्रैल की 13 मई थी, इसी तरह जुलाई की 13 अगस्त थी, लेकिन इन सभी को एक्सटेंड करके 31 अगस्त 2020 कर दिया गया था। तो आप मार्च से लेके जुलाई तक की अपनी सारी रिटर्न 31 अगस्त तक भर सकते हैं अगर आप जीएसटीआर 6 भरना चाहते हैं। दोस्तों इसके बाद जो हमारे पास ड्यू डेट है वो आपके प्रोविडेंट फंड को लेकर है। तो अगर आप प्रोविडेंट फंड पे करने के लिए लायबल हैं और आपके ऊपर प्रोविडेंट फंड एप्लीकेबल है तो 15 अगस्त आपके लिए लास्ट डेट है। आपको 15 अगस्त तक अपना जुलाई महीने का कंट्रीब्यूशन पे कराना है प्रोविडेंट फंड में। इसी के साथ हमारे पास जुड़ा हुआ होता है ईएसआई। तो अगर आपके ऊपर ईएसआई एप्लीकेबल है तो आपको जुलाई महीने की ईएसआई लायबिलिटी 15 अगस्त तक ही जमा करानी है। इसके बाद जो हमारे पास है वो जीएसटीआर 5 को लेकर है। तो अगर कोई पर्सन जो जीएसटीआर 5 में रिस्पॉन्सिबल है अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए, तो वो मार्च महीने से लेके जुलाई महीने तक की अपनी सारी रिटर्न 31 अगस्त 2020 तक अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यहां पर फिर से जैसे जीएसटीआर 7 और जीएसटीआर 8 के लिए था, यहां पर भी मार्च से लेके जुलाई तक की सेम डेट रखी गई है जो कि 31 अगस्त है। अब बात कर लेते हैं जीएसटीआर 3B की। तो जुलाई महीने की जीएसटीआर 3B उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो उन लोगों के लिए जुलाई महीने की जो ड्यू डेट है जीएसटीआर 3B फाइल करने की वो 20 अगस्त है। सो 20 अगस्त या उससे पहले पहले उन्हें अपनी जुलाई महीने की जीएसटीआर 3B फाइल करनी होगी। यहां पर इन लोगों के लिए अभी तक कोई एक्सटेंशन नहीं दी गई है। सो वो सभी टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है वो ध्यान रखें और अपनी 20 तारीख से पहले पहले जीएसटीआर 3B फाइल कर दें, अदरवाइज उनके ऊपर लेट फीस चार्ज हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं उन टैक्स पेयर्स की जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। और यहाँ पर टैक्स पेयर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक वो जो ग्रुप ए में फॉल करते हैं, मतलब कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स, और दूसरे वो टैक्स पेयर जो ग्रुप बी में फॉल करते हैं जिनके लिए कुछ स्पेसिफिक स्टेट है। तो यहाँ पर ग्रुप वाइज बात कर लेते हैं। वो सभी स्टेट जो ग्रुप ए में कवर हैं, टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो वो लोग अपनी जुलाई 2020 की जो जीएसटीआर 3B है उसको फाइल कर सकते हैं बाय 27 और 30 सितंबर। सो यहाँ पर ये जो 27 और 30 वाला डिफरेंस है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप 27 तारीख तक अपनी रिटर्न फाइल कर देंगे तो आपके ऊपर कोई लेट फीस नहीं है, लेकिन अगर आप 27 के बाद 30 सितंबर तक फाइल करेंगे तो आपके ऊपर 500 रुपए मैक्सिमम लेट फीस इंपोज की जाएगी पर रिटर्न। तो अगर आप लेट फीस नहीं देना चाहते हैं तो आप जुलाई महीने की रिटर्न 27 सितंबर तक फाइल कर दीजिए, अदरवाइज आपके ऊपर 500 रुपए लेट फीस चार्ज हो जाएगी। और अगर आप 30 सितंबर तक भी फाइल नहीं करते हैं तो उसके बाद आपके ऊपर 18% के हिसाब से इंटरेस्ट भी चार्ज होगा और लेट फीस भी चार्ज होगी, जो कि 500 रुपए ना होकर नॉर्मल प्रोसेस से चार्ज होगी आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट से, जो कि जुलाई महीने की बनती है। इसके बाद बात कर लेते हैं उन टैक्स पेयर्स की जो कि ग्रुप बी में फॉल करते हैं। तो जो टैक्स पेयर ग्रुप बी में फॉल करते हैं वो अपनी जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते हैं बाय 29 सितंबर और 30 सितंबर। तो 29 सितंबर तक करते हैं तो कोई लेट फीस नहीं है, लेकिन अगर वो 30 सितंबर को फाइल करते हैं तो यहाँ पर फिर से मैं कहूंगा 500 रुपए आपके ऊपर लेट फीस इंपोज की जाएगी। लेकिन अगर आप 30 सितंबर तक भी नहीं करते हैं तो आपके ऊपर नॉर्मल प्रोसेस से ओरिजिनल ड्यू डेट से लेट फीस कैलकुलेट करके चार्ज की जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं उन टैक्स पेयर्स की जो जीएसटीआर 1 फाइल करना चाहते हैं और उनकी जो जीएसटीआर है वो क्वार्टरली है। इसका मतलब वो अपनी अप्रैल से लेके जून तक की जीएसटीआर 1 फाइल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल ड्यू डेट रखी गई थी वो 31 जुलाई थी, लेकिन इसको एक्सटेंड करके 3 अगस्त कर दिया गया था। तो 3 अगस्त तक आपको ये रिटर्न फाइल करनी है। ऑल्दो ये वीडियो मैं आज बना रहा हूं तो ये ड्यू डेट ऑलरेडी निकल चुकी है, लेकिन आप बाकी ड्यू डेट्स को ध्यान में रख सकते हैं। तो जिन टैक्स पेयर्स ने अभी तक अपनी जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करी है फॉर द क्वार्टर 1 अप्रैल टू जून 2020, तो वो जल्द से जल्द अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर दें ताकि उनके ऊपर हैवी लेट फीस इंपोज होने से बच जाए। इसके बाद हमारे पास एक और ड्यू डेट है लास्ट कंपोजिशंस वालों के लिए। तो वो सभी टैक्स पेयर जो कंपोजिशन स्कीम में अपने आप को रजिस्टर्ड करा चुके हैं अंडर जीएसटी और वो अपनी जीएसटीआर 4 फाइल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो जीएसटीआर 4 एप्लीकेबल है जिसकी ओरिजिनल ड्यू डेट 30 अप्रैल 2020 थी,
गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 कर दिया है। तो वो सभी टैक्स पेयर जिनके ऊपर जीएसटीआर 4 एप्लीकेबल है वो 31 अगस्त 2020 तक अपनी जीएसटीआर 4 फाइल कर दें, जो कि एनुअल रिटर्न के नाम से जानी जाती है। तो ये थी हमारे पास वो कुछ ड्यू डेट जो कि आपकी अगस्त महीने में फॉल कर रही हैं। तो प्लीज आप अपना अगस्त महीने इसी अकॉर्डिंग प्लान करें कि आपसे कोई भी ड्यू डेट मिस ना हो, किसी भी तरह की आपके ऊपर लेट फीस इंपोज ना हो। और मैं कहना चाहूंगा उन सभी लोगों से, इवन प्रोफेशनल से, कि आप इन ड्यू डेट्स का ध्यान रखें ताकि आपके या आपके किसी भी क्लाइंट के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी लेट फीस इंपोज ना हो, उन्हें किसी भी प्रकार की नॉन कंप्लायंसेस का नोटिस ना आए और वो गवर्नमेंट द्वारा लगाई जा रही हैवी लेट फीस और पेनल्टी से बच सके। सो आई होप आपको पता चला होगा कौन कौन सी ड्यू डेट्स हैं जो अगस्त 2020 में फॉल करती हैं और जिनको कि आपको टाइम से पूरा करना है आपके लिए और आपके क्लाइंट्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं। आज की वीडियो में केवल इतना ही था। जल्द ही मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।